नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स के लिए अनिश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। जैसे कि आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है माइनस लोग कॉस एक्स या होता है प्लस लोग सेक एक्स। कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है लोग साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स होता है लोग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं लोग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ई की पावर एक्स का समाकलन होता है ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का समाकलन होता है ए की पावर एक्स बटा लोग ए। इसी प्रकार बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यह होता है माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो समाकलन है या तो होगा साइन इनवर्स एक्स या होगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जैसी आवश्यकता है। तो इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स भी होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होगा। इसी प्रकार से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा टेन इनवर्स एक्स या आएगा माइनस कोट इनवर्स एक्स। 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन आएगा सेक इनवर्स एक्स। 1/x का समाकलन आएगा लोग एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आएगा टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कोट एक्स प्लस। इसी प्रकार बच्चों कॉसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, ठीक है बच्चों। एक का कांस्टेंट है एक का समाकलन होता है एक एक्स। अगर यह कांस्टेंट 2 है तो 2 का समाकलन आएगा 2x, ठीक है। समाकलन कभी भी 0 नहीं आता है। इसी प्रकार से अब ये कुछ एक जैसे फॉर्मूले हैं। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा 1/a टेन इनवर्स x/a, यही, लेकिन इसमें हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो इसका फॉर्मूला होगा समाकलन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर साइन इस तरह से पलट दे 1/x² माइनस a² का समाकलन आएगा 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a, ठीक है। अब इन्हीं को हम अंडररूट में ले लें। 1/√a² प्लस x² का समाकलन आएगा log x प्लस ये a² प्लस x² का अंडररूट। इसी प्रकार बच्चों आगे है 1/√x² माइनस a², 1/√x² माइनस a² का समाकलन आएगा log x प्लस ये √x² माइनस a² प्लस c। अगला है 1/√a² माइनस x², ठीक है। तो ये होता है साइन इनवर्स x/a या होता है माइनस कोस इनवर्स x/a। इसी प्रकार 1/x प्लस √x² माइनस a² का होता है सेक इनवर्स x/a। एक ये होते हैं e की पावर ax इंटू साइन bx, e की पावर ax इंटू साइन bx का समाकलन आएगा e की पावर ax बटा a² प्लस b², और यहाँ आएगा a इंटू जो यहाँ लिखा हुआ है साइन bx, और b इंटू इसका समाकलन आएगा। साइन bx का समाकलन होता है माइनस कॉस bx। इसी प्रकार से इससे मिलता जुलता है e की पावर ax, साइन की जगह अब है cos bx dx, तो ये भी आएगा e की पावर ax a² प्लस b², और आएगा a इंटू जो यहाँ लिखा रहे cos bx,
और b इंटू इसका समाकलन, तो ये आएगा कोस का समाकलन b साइन bx। इसी प्रकार बच्चों अगला है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो समाकलन होता है वो आएगा e की पावर x एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या है, तो एफ एक्स का अवकलन है एफ डैश एक्स। किस तरह से ये हम इसको समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं। e की पावर x टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आएगा e की पावर x टेन एक्स, क्योंकि ये जो है ये इस पर आधारित है। यहाँ टेन का अवकलन है सेक स्क्वायर एक्स, यानी एफ एक्स का मतलब तो है टेन एक्स और एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर में क्या आता है, e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x इंटू जो फलन है यहाँ पे, तो फलन है यहाँ पे टेन एक्स। अगला फॉर्मूला है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। इसका जो समाकलन है वो आएगा x इंटू एफ एक्स। फलन एफ एक्स है और इसका ये अवकलन है एफ डैश एक्स। अगर कोई समाकल्य इस रूप में दिया जाए तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स का जो समाकलन है वो आएगा x टेन एक्स। यहाँ x इंटू उस फलन का अवकलन, फलन यहाँ पे फलन टेन एक्स है और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे उसमें इस तरह से आंसर आएगा x इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार बच्चों अगला फॉर्मूला है समाकलन का खंडश समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आपको समाकल्य में दो भिन्न भिन्न फलन दिए जाए, जैसे कि एक फलन हो सकता है त्रिकोणमितीय, एक होता है एल्जेब्रिक, तो अगर जब भिन्न भिन्न टाइप के आपको फलन दिए जाए तो उनका समाकलन करने के लिए हम खंडश समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक फलन को मानते हैं पहला फलन, एक को मानते हैं दूसरा फलन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है जब हमें दो फलन गुणा के रूप में दिया जाए और उनका समाकलन करना हो तो खंडश विधि द्वारा हम समाकलन करते हैं पहला फलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन के गुणनफल का फिर करेंगे समाकलन। ठीक है, कौन सा फलन पहला होता है कौन सा फलन दूसरा होगा, तो ये हम निर्धारित करते हैं आई लेट के आधार पर। ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। एल का मतलब है लोगरिथम फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर एक इनवर्स फंक्शन और एक लोगरिथम फंक्शन है तो आप इनवर्स फंक्शन को पहला मानेंगे, लोगरिथम को दूसरा मानेंगे। तो इस आधार पर हम फलन का निर्धारण करते हैं कि जो फलन पहले आएगा उसको हम फर्स्ट, बाद वाले को सेकंड फलन मान के फिर उनका करते हैं खंडश समाकलन। इसी प्रकार बच्चों लास्ट फॉर्मूले है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा दो लोग x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है ये, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो इसी के जैसा है। तो यह आएगा जैसे कि यहाँ पे आया था x बाई टू, तो यहाँ भी आएगा x बाई टू। यहाँ पर आया था ये, तो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा x बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ आएगा माइनस ए स्क्वायर बटा दो लोग x प्लस जो यहाँ पे है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार से इसका अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और इसका आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये थे बच्चों अनिश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।